जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्तौरिया क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल और इसमें हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है। देखिए, ये है सर्वांग समता का सिंबल। और सर्वांग समता क्या होता है समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी हो रहती है सर्वांग समता और समरूपता में। सर्वांग समता का अर्थ है, सर्वांग समता का यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है सर्व प्लस अंग प्लस समता, यानी कि सभी अंगों में समानता। अर्थात जिस त्रिभुज के सभी अंगों में समानता हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। कैसे, आइए देखते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कैसे। यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम तभी होंगे जब पहले त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के समान बराबर होंगे। समझ लीजिए दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है एस टी यू। दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम तभी होंगे जब पहले त्रिभुज के सभी अंग, जी हाँ दोस्तों, सभी अंग से तात्पर्य है सभी भुजाएं, सभी कोण, यदि समान होती हैं, बराबर होती हैं, तभी वो सर्वांगसम होगा। इसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, पहले त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज के परिमाप के बराबर होना चाहिए। पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होनी चाहिए। पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। और पहले त्रिभुज की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। पहले त्रिभुज की ऊंचाई यदि मान लें ये ऊंचाई है 2.5, तो ये ऊंचाई भी 2.5 ही होनी चाहिए। बात करते हैं माध्यिका की, तो पहले त्रिभुज की माध्यिका दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के बराबर होनी चाहिए। क्षेत्रफल भी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं त्रिभुज की सर्वांगता से संबंधित सर्वांग समता से संबंधित सभी प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे ऑल थ्योरम रिलेटेड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। पहली थ्योरम है एस ए एस थ्योरम। एस ए एस थ्योरम मैं आपको बता दूं, इसमें एक साइड, एक एंगल और एक साइड, एक त्रिभुज की साइड, एंगल और साइड दूसरे त्रिभुज के दो साइड और एक एंगल के बराबर होते हैं। इस प्रमेय के अंतर्गत दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसे चित्र के माध्यम से दोबारा समझेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। इस प्रमेय के अंतर्गत दो त्रिभुजों में, जी हाँ दोस्तों, सर्वांग समता की बात करेंगे हम तब दो त्रिभुजों में बात करेंगे। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है। कैसे, आइए बात कर दें। यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी में आधार रेखा 3.3 सेंटीमीटर की है, जबकि त्रिभुज पी क्यू आर में आधार 3.7 सेंटीमीटर का है। तो हम देखेंगे कि ना तो ये त्रिभुज का आधार और ना ही इस त्रिभुज का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार डिफरेंट है, अलग अलग है, असमान है। लेकिन यदि हम बात करें भुजा ए बी की, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर और भुजा पी क्यू भी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समान है। और यदि हम बात करें भुजा बी सी की, तो भुजा बी सी भुजा क्यू आर के समान है। भुजा बी सी भी 3.9 सेंटीमीटर है और भुजा क्यू आर भी 3.9 सेंटीमीटर है। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर की। बात करते हैं हम कोण की, तो आप देखिए ए बी सी
सॉरी बी ए सी कोण बराबर है क्यू पी आर के। दोनों कोणों की माप 35 अंश है। तो आप देखिए भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा पी क्यू, भुजा बी सी इज इक्वल टू भुजा क्यू आर। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर और दोनों की वैल्यू भी हमको पता है 35 अंश। देखिए दोस्तों, यदि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बात करते हैं अगली थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, अगली थ्योरम है एएसए थ्योरम। एएसए थ्योरम में एंगल, साइड, एंगल, इस थ्योरम को एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, इसके अंतर्गत दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और किसी एक भुजा के बराबर होते हैं। हम इस त्रिभुज में बात करेंगे दो कोण और एक भुजा की। जैसे भुजा क्यू आर 4 सेंटीमीटर है और भुजा बाई जेड भी 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स बाई जेड में देखिए भुजा क्यू आर इज इक्वल टू भुजा बाई जेड। भुजा क्यू आर बराबर है भुजा बाई जेड की, जिसकी माप है 4 सेंटीमीटर। एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल एक्स बाई जेड की, जिसका मान है थीटा। ठीक है। एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल एक्स जेड बाई की, जो है अल्फा। अतः यदि इसके दो कोण और एक भुजा बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स बाई जेड की। ये दूसरी प्रमेय थी हमारी कोण भुजा कोण प्रमेय। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरम यानी कि तीसरी प्रमेय की, एस 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 थ्योरम, यानी कि साइड साइड साइड। जी हाँ दोस्तों, इसमें तीनों साइड, एक त्रिभुज की तीनों साइड यानी कि तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर होती हैं। इसके अंतर्गत यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, कैसे देखते हैं एक बार चित्र के माध्यम से। हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। आप देखेंगे भुजा ए बी जो कि 3.2 सेंटीमीटर है, भुजा डी ई वो भी 3.2 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी बराबर है भुजा डी ई के और दोनों की माप है 3.2 सेंटीमीटर। भुजा बी सी बराबर है भुजा ई एफ की और इन दोनों की माप है 3.4 सेंटीमीटर। भुजा ए सी बराबर है भुजा डी एफ की और इनकी माप है 3 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ की। ये थी हमारी तीसरी प्रमेय। अब बात करेंगे अगली प्रमेय की, जिसका नाम है आर एच एस थ्योरम, यानी कि राइट हैंड साइड थ्योरम। यानी कि इस त्रिभुज में, इस प्रमेय के अंतर्गत जो त्रिभुज होता है वो एक विशेष त्रिभुज होता है। इसके अंतर्गत दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होता है। इस त्रिभुज के इसके अंतर्गत दो समकोण त्रिभुजों में
एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होना आवश्यक है। देखिए, कोण ABC जो कि 90 अंश का है, दूसरा कोण PQR वो भी 90 अंश का है। बात करते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। भुजा AB बराबर है भुजा PQ के और इन दोनों की माप है 4 सेंटीमीटर। और कर्ण AC बराबर कोण PR जिनकी माप है 5 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यामिति के दौरान सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला है। अक्सर सभी सर्वांग समता और समरूपता को समान बताने लगते हैं, लेकिन सर्वांग समता और समरूपता दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम आपको बता दें, समरूपता का अर्थ है, समरूपता शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो ये होता है सम प्लस रूपता, यानी कि जिसका रूप समान हो, ना कि जिसके अंग समान हो। जी हाँ दोस्तों, समरूपता में रूप समान होता है लेकिन अंग समान नहीं होते। समरूपता समझ लेते हैं। समरूपता, यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार यानी कि स्वरूप समान हो तो उन्हें समरूप कहा जाता है। अथवा यदि दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, घटाकर या बढ़ाकर पहली आकृति प्राप्त की जा सकती है, तो ये दोनों आकृतियां परस्पर समरूप हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को, कोई भी दूसरी आकृति हो, उसकी जितनी लंबाइयां हैं सभी को या तो समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए या समान अनुपात में घटा दिया जाए। बढ़ाने या घटाने पर हमें पहली वाली आकृति मिल जाती है, तो ये दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होंगी। कैसे? जैसे बात करते हैं ABC त्रिभुज की और PQR त्रिभुज की। एंगल A समान है एंगल P के, एंगल B समान है एंगल Q के, एंगल C समान है एंगल R के। आप देखेंगे यदि ध्यान से तो त्रिभुज ABC बहुत छोटा है और त्रिभुज PQR बहुत बड़ा है। इन दोनों की मापों में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये समरूप हैं। कैसे? इन दोनों का जो रूप है वो रूप समान है। छोटा होने के बावजूद भी त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, यानी कि इनका रूप समान है। और यदि बात करेंगे हम सर्वांग समता की, तो सर्वांग सम ये त्रिभुज नहीं है लेकिन समरूप अवश्य हैं। यानी कि यदि बड़ा आकार की कोई भी चीज, बड़े आकार की कोई भी वस्तु छोटे आकार वाली वस्तु को पूरा ढक लेती है तो वो समरूप हो जाती है। जैसे यदि हम इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज को कवर कर देते हैं तो ये हमको दिखाई नहीं देगा। ये समझाने का एक दूसरा तरीका था। इनके संगत कोण एक ही रूप में दिखाई देते हैं। आप देखिए, यहाँ इस त्रिभुज के कोणों को एक ही रंग से दिखाया गया है क्योंकि इनका स्वरूप, इनका आकार तो समान है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। बढ़ते हैं सर्वांग समता की प्रमेय की तरफ। सर्वांग समता से रिलेटेड हमने आपको सारी प्रमेय बता दी थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं समरूपता की।
ये इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। ये त्रिभुज ABC जो समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC त्रिभुज की लंबाई है, ऊंचाई है AD, PQR की ऊंचाई है PS। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR की संगत ऊंचाइयां AD तथा PS हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD के वर्ग के तथा त्रिभुज PQR की ऊंचाई PS के वर्ग के अनुपात में। बात करते हैं दूसरे तथ्य की। यदि त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, समांतर का अर्थ है उन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, समान है। यदि यहाँ डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी ये डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का ही होगा, तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ 2 का अनुपात होगा तो यहाँ भी 2 का अनुपात होगा और यहाँ भी 2 का अनुपात होगा। थेल्स प्रमेय, इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। AD अपॉन AB यानी कि AD और AB का अनुपात बराबर होगा AE और AC के अनुपात के बराबर। DB अपॉन AB या EC अपॉन AC इन दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। ये इसलिए है क्योंकि ये रेखा समांतर है और दोनों को 2 भागों में विभाजित कर रही है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। आप देखेंगे त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं। तो ये जो बिंदु D है वो AB का मध्य बिंदु है, बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। DE रेखा BC रेखा की आधी होगी, बस यही हमको बताना है। DE आधी होगी रेखा BC की। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में ही काटती है। जैसे ये त्रिभुज ABC है तो एंगल A का समद्विभाजक विभाजक AD है, अतः BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, अर्थात BD बराबर होगा AB के और DC बराबर होगा AC के। BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बात करते हैं अगली समरूपता की, AAA समरूपता। जिस प्रकार आपने AAA सर्वांग समता पढ़ी थी उसी प्रकार ये है एंगल 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 समरूपता, यानी कि कोण 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 समरूपता। आप देखेंगे ये एक बड़ा त्रिभुज ABC है, वहीं एक छोटा त्रिभुज DEF है। इसका एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के और एंगल C बराबर है एंगल F की, तथा AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF के और CA अपॉन FDB
बराबर होगा। यदि ये सारे गुण बराबर हैं तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF की। अब अगली समरूपता है हमारी SSS समरूपता। SSS से तात्पर्य है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूपता। इसके अंतर्गत भी यही लाइन है जो कि ऊपर बताई गई है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ये बराबर हैं तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF की। बात करते हैं SAS समरूपता की। एंगल A बराबर होगा एंगल D के। AB बराबर होगा AC के और DE बराबर होगा DF के। AB बराबर होगा AC के और एंगल A बराबर होगा एंगल D के। SAS समरूपता में दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण की। यदि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF की। बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, पूरे त्रिभुज का ये निचोड़ है जो हम आपको बता रहे हैं। इसे देखना ना भूलें, इसे मिस ना करें। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, यदि आपको लगता है कि ये आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो देखिए, ये शुरू करते हैं हम यहाँ से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि कोई त्रिभुज है